अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लज़ानिया। लज़ानिया जो डिश है वो इटालियन डिश है और इसे बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे लज़ानिया के लिए फिलिंग चिकन की। तो हम कीमे की बना रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे पैन में 2 खाने के चम्मच भर के वाइट बटर। इसको पहले मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने लिया है 2 दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने अच्छे से चॉप किया था। चॉप करके इसको हल्का सा फ्राई सा करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमा। चिकन का कीमा मैं चिकन में बना रही हूँ, आप अगर बीफ बनाना चाहते हैं तो बीफ में भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। और अगर आप चाहते हैं कीमा की जगह पर हाथ का कीमा किया हुआ मोटे मोटे तो वो भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कीमा मैंने 1 कप लिया है। आप अगर फिलिंग ज़्यादा चाहते हैं कीमे की तो आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। मैंने 1 कप लिया है। प्याज भी तकरीबन 1 कप था। 2 दरमियाने साइज़ का प्याज जब मैंने चॉप किया तो 1 कप बन रहा था और कीमा भी उतना ही लेंगे 1 कप। तो इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि कीमे का कलर जो है वो चेंज हो जाए, यानी वाइट हो जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे इतनी देर के जो चिकन है वो उसका कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। तो इसको अच्छे से हम भूनेंगे चूल्हे पे। देखें इस तरह हो गया है, हमें जिस तरह चाहिए था, कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम 1 चाय का चमचा नमक और 1 चाय का चमचा काली मिर्चें डालेंगे। काली मिर्चें अगर आपको कुटी हुई पसंद है आप कुटी भी डाल दें, मैंने पिसी हुई डाली है, ये आपकी अपनी चॉइस है। नमक भी मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, आप सादा नमक भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और भूनेंगे। देखें इस तरह हो जाएगा, भुन जाएगा तो अब इसमें हम डालेंगे धनिया। धनिया मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है, मेरे पास फ्रोज़न था, आप फ्रेश ले लें। ये देखें इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाले यकजां हो जाए। तो देखें इस तरह हो गया, अब कोई पानी नहीं है, सब कुछ धनिया वगैरह सब कुछ सूख गया अच्छे से। तो ये रेडी है। अब हम बनाएंगे इसके वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए भी हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच मक्खन। मक्खन हमने सफ़ेद बटर लिया है। इसमें हमने बटर को पिघाल के इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई गिठली ना रह जाए। ये देखें हो गया है, मैदा बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है, पेस्ट सा बन गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप भर के दूध। दूध आप डालेंगे इसमें, लेकिन दूध डालते हुए आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा शुरू में डालेंगे क्योंकि मैदा है तो गिठलियाँ ना बन जाए, इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा करके हम पहले मिक्स करते हुए सबको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे दूध के साथ मैदे को, मक्खन को। जब हमें लगे कि हर चीज़ सही है तो उसके बाद इसमें हम पूरा दूध जो है 2 कप जो हमने लिया है इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे की वजह से थोड़ा-सा ख़्याल से पहले शुरू में डालेंगे कि लम्स ना बन जाए। तो अब देखें ये हो गया है, तो अब इसको हम उबाल आने तक छोड़ेंगे। उबाल आ चुका है, अब इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। पिंक सॉल्ट लिया है मैंने। काली मिर्चें अगेन उसी तरह पहले की तरह 1 चाय का चमचा भर के डालेंगे। कुटी हुई या पिसी हुई आपकी अपनी चॉइस है। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखें थिक होना शुरू हो गया है। जब ये थिक हो जाए, आपको लगे कि थिक हो गया है, 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे मलाई। मलाई क्रीम जो है वो 4 खाने के चम्मच हमने भर के लिया है, उसको अच्छे से मिक्स किया है, मिक्स करके इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो मलाई डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, गाढ़ा सा थिक सा बैटर बन जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे क्रीम के साथ ताकि क्रीम और बाकी चीज़ें यकजां हो जाएँ। देखें इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से देखें थिक भी हो गया है, पका लिया है। तो इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, इतनी हमें थिकनेस इसकी चाहिए। तो ये हमारा वाइट सॉस भी तैयार है। अब हम पास्ता पकाएंगे। लज़ानिया का पास्ता जो बाज़ार में अवेलेबल है, हमने उसको पकाना है। इसके लिए हमने पानी बॉयल किया है। अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच भर के नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक हल हो जाए तो इसमें फिर हम लज़ानिया डालेंगे। लज़ानिया का बड़ा पैक मैंने लिया है, तो आप अपने फैमिली के हिसाब से आप छोटा बड़ा पैक ले सकते हैं। इस तरह का मिलता है पैक में, इस तरह के लज़ानिया के
पास्ता होते हैं, तो आप इस तरह का लेके इसमें पानी बॉयल होने के बाद इसमें डालें और जिस तरह पास्ता पकाते हैं उस तरह हमने इसको पकाना है। तो मैंने पानी बॉयल करके उसमें नमक डाला है और अब लज़ानिया ऐड कर रही हूँ। लज़ानिया डालने के बाद फ़ौरन नहीं मिलाएंगे, लज़ानिया डाल के इसी तरह थोड़ी देर छोड़ देंगे और पानी के दोबारा एक दफ़ा उबाल आने तक इसको नहीं छेड़ेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए, जैसे अभी आ चुका है, तो लज़ानिया का पास्ता थोड़ा सा नरम हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप हिलाएं, उससे पहले मत हिलाएं। तो ये देखिए, इसको हमने जितना पकाना है तो गलाना है, तो गलाने के बाद उसके बाद हमने उसको पानी में छान लिया था, थोड़ा ठंडे पानी से गुजारा, तो वो हो गया। अब देखें ये ठंडा हो गया है। वाइट सॉस और ये चिकन सब कुछ हमने ठंडा करना है, ठंडा करके हम डालेंगे। सॉस आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया, रखने के बाद मज़ीद थिक हो गया है। तो इस तरह के क्वांटिटी में, इस तरह की थिकनेस में हमें चाहिए। अब हम इसको के लेयर लगाएंगे। तो लज़ानिया जो हमने बॉईल किया था, इसको हमने ठंडे पानी से गुजारा, ठंडा हो गया है। तो अब जनाब इसको हम बिछाएंगे। आप जिस तरह का भी बर्तन में डालना चाहें डालें। तो ये मैंने एक डिश सा लिया है, थोड़ा सा गहरा है, गहराई में चाहिए हमें। तो इसमें हम पहले लज़ानिया को अच्छे से इसके तह बिछाएंगे, जितनी भी आपकी आती है इस तरह। उसके बाद हमने जो चिकन का कीमे का फिलिंग बनाई है वो डालेंगे। अब फिलिंग जो है आपने अपने हिसाब से डालना है। अगर आपको फिलिंग ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, लेकिन नॉर्मली अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी तहें लगनी हैं। तो मैंने नॉर्मल सा डाला है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉस डालेंगे। सॉस थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा जूसीपन आ जाए। तो मैंने देखें काफ़ी थिक बनाई है। अगर आप चाहें तो, अगर आपको पतला पसंद है, थोड़ा सा इससे पतला भी रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने लेयर बिछा दी है इसका, पहले चिकन की फिलिंग की, फिर वाइट सॉस की, और उसके बाद अब दोबारा लज़ानिया के पास्ता का मैं लेयर बिछाऊंगी, इसके ऊपर कवर कर दूंगी। जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं, तह बिछाते हैं, उस तरह का हम इसका लज़ानिया के पास्ता और फिलिंग वगैरह की तह बिछाएंगे इसी तरह, जब तक कि हमारे डिश फुल नहीं होती है, हमारी पास्ता ख़त्म नहीं होती। अब फिर मैं चिकन का लेयर बिछाऊंगी। इसके ऊपर मैं अब चीज़ डालूंगी। चीज़ भी 1 कप मैंने कार्ट में लिखवाया है, रेसिपी कार्ट में। तो ये चीज़ जो है वो चेडर चीज़ डलेगा इसमें। ये चेडर चीज़ जो है मैंने थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगी बीच में। अगर आपको चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद तो आप बीच में मत डालें, लेकिन ये अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। चीज़ थोड़ा थोड़ा बिछा देंगे, उसके बाद फिर दोबारा लज़ानिया के पास्ता के लेयर डाल देंगे। ये देखें बिछ गया है। तो इसी तरह हम करते करते जब तक कि हमारा डिश फुल हो जाए और लज़ानिया के और ये फिलिंग वगैरह ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने कर दिया, मेरे तकरीबन 4 लेयर्स बन गए हैं। तो ये लास्ट है। ऊपर मैं ये जो हमारा वाइट सॉस है इसको डाल दूंगी एंड पे, और चीज़ जो है वो मैंने आधा बिछा दिया था। तो चीज़ जो है वो उसके ऊपर अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। ऊपर चीज़ की तह आप थोड़ी सी मोटी डालेंगे, इससे मज़े की लगती है। और ये मैं ऑलिव्स थोड़े से डाल रही हूँ खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप अंदर भी चीज़ के साथ बीच में जो लेयर्स हैं उसमें भी आप ऑलिव्स डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ये लज़ानिया जो है केचप के साथ अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, तो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने थोड़ा सा केचप डाला है ऊपर खूबसूरती के लिए। तो ये देखें, और मैंने इसको ओवन में रखा 180 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। माइक्रोवेव में रखें या इलेक्ट्रिक ओवन में रखें, आपकी अपनी चॉइस है। ये हो गया तैयार, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ज़रूर घर में ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है और बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि लेयर्स, और दिखाती हूँ कि पकने के बाद ये कैसा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। और हमने लेयर बिछाए हैं बहुत। अगर हम वाइट सॉस पतला रखेंगे तो ये लेयर्स इस तरह खड़े खड़े नज़र नहीं आएंगे, तो थिक रखेंगे तो इस तरह ये बेहतरीन बन के सामने आया है। देखें ये काटे हैं, और कितना पास्ता भी हमने सही तरह से कुक किया है, नरम किया है। ये देखिए लेयर्स भी साफ नज़र आ रहे हैं। इसको खाएं, एंजॉय करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अपने बच्चों को खिलाएं, गेस्ट को खिलाएं तो बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ होगी। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का बना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, तो आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।